दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले दीपावली ऑफर की। जो विद्यार्थी यूपीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं अथवा बीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, खासतौर से 72वीं बीपीएससी की और 2026 पीसीएस की, वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू के दीपावली ऑफर का लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलती हैं जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं, यानी कि यहाँ पर लाइव क्लासेस चलते रहते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोज मिलते रहते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन भी। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग किसी भी समय अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ पर सभी प्रकार के कोर्सेज आपको मिलेंगे। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए भी, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए भी, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी टारगेट बैच है और फाउंडेशन बैच है। ये देख सकते हैं 72वीं बीपीएससी का एक बैच है सक्षम 2.0 के नाम से। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए यानी हिंदी इंग्लिश दोनों मिलाकर की पढ़ाई एक साथ होती है 4,499 रुपए में। और अगर केवल हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से बैच है यहाँ पर प्रथम 2.0 के नाम से। ये जितने भी बैचेस आप देख रहे हैं इनकी फीस तो ऑलरेडी कम हाई है, ऑफर तो चल ही रहा है दीपावली का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस ऑफर के बाद भी अगर आप एक कोड लगा देंगे PSP 500 तो आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी, क्योंकि दीपावली के अवसर पर यहाँ पर पीडब्ल्यू में बीपीएससी की जितनी बैचेज हैं उनमें 75% तक की छूट दी गई है। इसी तरीके से हम लोग अगर यूपीएससी की बात करें तो यहाँ पर भी अनेक प्रकार के बैच है, जिसे देख सकते हैं। सर्व सक्षम के नाम से बैच है, इंग्लिश मीडियम का सर्वप्रथम के नाम से है, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए सफलता का एक बैच है, ये देख सकते हैं आप लोग, और एक यूपी स्पेशल का भी बैच है, और भी बहुत सारे बैचेज हैं। और सभी बैचेज में पीडब्ल्यू में जितने भी बैच है सब में आप लोग मेरा कूपन कोड लगा सकते हैं। और यूपीएससी की जितनी बैच है उनमें 80% तक की छूट दी गई है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप लोग जाकर के अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। 68,500 शिक्षक भर्ती की लगभग 27,000 सीटें रिक्त रह गई थी। इस भर्ती में केवल बीटीसी के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकते थे, बीएड के विद्यार्थी आवेदन नहीं कर सकते थे। और हुआ ये कि जो 40-45 का कट ऑफ है उसको बहुत सारे विद्यार्थी पार नहीं कर पाए, उसको क्रॉस नहीं कर पाए, और बहुत सारी जो सीटें हैं वो रिक्त रह गई। शिक्षा मित्रों के द्वारा जो समायोजन रद्द होने के कारण जो सीटें रिक्त हुई थी, लगभग 1,37,000 पदों पर दोबारा भर्ती हुई थी, 68,500 और 69,000, तो 68,000 की 27,730 सीटें रिक्त रह गई थी। ये आर्डर आया था दिसंबर 2024 में, जिसमें ये देख सकते हैं कहा गया था शिक्षकों के 27,000 पदों के लिए भर्ती नए विज्ञापन से होगी। प्राथमिक स्कूलों में 68,500 शिक्षक भर्ती में रिक्त 27,713 पदों पर मेरिट गिरा करके चयन नहीं होगा। 6 साल पहले आई भर्ती में के अभ्यर्थियों की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। 6 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट की डबल बेंच के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, और इसी के साथ साफ हो गया कि हाई कोर्ट के आदेश के अनुरूप 27,713 पदों का नया विज्ञापन जारी करके ही भरा जाएगा। और हाई कोर्ट की डबल बेंच ने अगस्त के अंत में अपने आदेश में रिक्त पदों पर चयन के लिए 2 महीने के अंदर परीक्षा कराने के आदेश जारी किए थे। और इस आदेश के खिलाफ एक क्यूरेटिव याचिका डाल दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी वजह से सरकार शिक्षक भर्ती नहीं कर रही थी 27,713 की, और जिसको हाईकोर्ट ने 2 महीने के अंदर भर्ती करने के लिए कहा था। विद्यार्थियों की यह मांग थी कि 40-45 की जगह अगर 30-33 कर दिया जाए, एक मामला चल रहा था, 30-33 कट ऑफ लगा दिया जाए तो मेरिट गिरा करके अन्य विद्यार्थियों को चयन हो जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा फायदा शिक्षा मित्रों को हो सकता था, क्योंकि उसको उन शिक्षा मित्रों को भारांक मिलना था। लेकिन यह हाईकोर्ट ने साफ कर दिया था कि कट ऑफ कम नहीं होगा और नई भर्ती होगी। तो ये क्यूरेटिव याचिका जो इन विद्यार्थियों की थी, ये आप जिसे देख सकते हैं, ये भी डिस्पोज कर दी गई है 7 अक्टूबर को, इसी महीने, अभी कुछ दिन पहले। ये देख सकते हैं, ये डेट पड़ी हुई है 7, और 5 जजों की एक बड़ी बेंच ने इसको डिसमिस कर दिया, डिस्पोज कर दिया। यहाँ पर भी देख सकते हैं लिखा हुआ है डिस्पोज, ये देखिए। और जज थे, यहाँ पर लिखा है चीफ जस्टिस की बेंच थी, ऑनरेबल चीफ जस्टिस, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सूर्यकांत, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस विक्रम नाथ, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस दीपांकर दत्ता, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, और यहां पर नीचे लिखा डिसमिस्ड। तो कुल मिलाकर के अब रास्ता साफ हो गया है, अब कोई मामला कोर्ट में नहीं रह गया 27,000 शिक्षक भर्ती का। और अगर शिक्षक सेवा चयन आयोग दुरुस्त हो जाएगा तो आप लोगों को 27,700 की एक नई शिक्षक भर्ती बेसिक की शिक्षा मित्रों वाली वो देखने को मिलेगी। बात करते हैं अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों की।
लिखा है राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की होड़, 1,14,000 से ज्यादा आवेदन आए हैं। यूपीएससी की 1253 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जब से ये लिखा हुआ है कि जब से ये एलटी ग्रेड प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, तब से रिकॉर्ड संख्या में उठियार भी लोक सेवा आयोग में हुए हैं। उठियार की संख्या इस समय 32,41,430 पहुंच गई है। यानी कि इतने छात्र उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग की भर्तियों की जो तैयारी करते हैं वो बेरोजगार हैं। अगली जो सूचना है वो टीजीटी पीजीटी को लेकर के शिक्षा सेवा चयन आयोग की है। और कल जो चेयरमैन के साथ में वार्ता हुई थी, यहाँ पर देख सकते हैं युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह, राम सुचित जी और मुझे भी आप लोग देख सकते हैं। ये जानने के लिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, परीक्षा होगी या नहीं होगी, इसको लेकर के यहाँ पर लिखा हुआ द कमीशन क्वारम इज कंप्लीट येट द गवर्नमेंट इज स्टिल ट्राइंग टू मिसलीड यूथ। तो कमीशन का जो कोरम है वो पूरा है और सरकार गुमराह कर रही है। सरकार को परीक्षा करवानी चाहिए। जब सदस्य पूरे होते हैं तो निर्णय लेने में कोई असुविधा नहीं होती है। यही न्यूज अन्य समाचार पत्र में भी दी गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि श्री सिंह अनिल सिंह ने बताया कि कार्यवाहक अध्यक्ष न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं। ऐसे में सरकार जानबूझ करके भर्ती को लटकाना चाहती है। यही कारण है कि कार्यवाहक अध्यक्ष को सिर्फ दैनिक कार्यों के लिए रखा गया है, जो समीचीन नहीं है। आयोग के अध्यक्ष जब अनुपस्थित होते हैं तो दैनिक कार्यों के लिए कार्यवाहक अध्यक्ष हो, यह समझ में आता है। लेकिन जब स्थायी अध्यक्ष का इस्तीफा ही हो चुका है तो कार्यवाहक अध्यक्ष ही सर्वसर्वा होना चाहिए। नौजवानों को बरगलाया जा रहा है। ऐसा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी हुआ था एक समय, जब अध्यक्ष रिटायर हो गए थे और वहां पर सदस्य थे, लेकिन वहां पर कोई भी भर्ती रुकी नहीं थी। इसी तरीके से शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में तो आप लोगों को पता ही है। तो यहां पर भी ऐसी बात नहीं है। जब इस्तीफा हो चुका है तो पूरे अधिकार दे देना चाहिए था। अधिकार तो वहीं एक तरीके से, और परीक्षाएं हो जानी चाहिए, जो भी साक्षात्कार वगैरह है वो हो जाने चाहिए। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि प्रभाकर सिंह परियार का कहना है कि आयोग का कोरम पूरा है। कार्यवाहक अध्यक्ष से सरकार को परीक्षा व साक्षात्कार तथा विज्ञापन के मामले में तत्काल दिशा निर्देश देने में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 13 लाख नौजवान मानसिक दबाव में हैं और शिक्षा व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। वहीं पर जो कल वार्ता हुई थी चेयरमैन के साथ में, तो उन्होंने कहा था कि हमारी जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं, टीजीटी एग्जाम को लेकर के भी, साक्षात्कार के बोर्ड बनाने को लेकर के भी, असिस्टेंट प्रोफेसर के और यूपी टीईटी के विज्ञापन को लेकर के भी। जैसे ही चीजें क्लियर हो जाती हैं शासन हमसे कह देता है। और यानी कि जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो ड्राफ्ट है उसमें जो लिखा हुआ है दैनिक कार्यवाहक अध्यक्ष, उसके बारे में स्पष्टीकरण दे देता है। तो हम ये सारी चीजें तय समय में करवा लेंगे। और जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो काम शुरू भी कर चुका है और उसका काम रुका नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमने किसी भी काम को रोका नहीं है। अगर हमारे पास आज आदेश आ जाए तो हम तुरंत ही टेट का नोटिफिकेशन भी जारी कर देंगे और तुरंत ही जो टीजीटी परीक्षा है उसको भी हम आगे बढ़ा देंगे। ये पत्र भी देख सकते हैं आप लोग, 13 अक्टूबर का ही पत्र है, आज से 2 दिन पहले का पत्र है। और इसमें लिखा हुआ है सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, सभी डीआईओस को ये पत्र भेजा गया है टीटी के आयोजन को लेकर के और टीजीटी एग्जाम को लेकर के। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा दिनांक 15-16 अक्टूबर 2025 को निर्धारित प्रवक्ता की लिखित परीक्षा दिनांक 18 और 19 दिसंबर को, निर्धारित प्रशिक्षित स्नातक की लिखित परीक्षा और 29 और 30 जनवरी को निर्धारित टीईटी की लिखित परीक्षा के दृष्टिगत कोई अन्य परीक्षा प्रतियोगितात्मक परीक्षा का आयोजन न किए जाने व उक्त दिवसों में विद्यालय संस्था के छात्रों के लिए शैक्षणिक अवकाश घोषित किए जाने के संबंध में। तो यानी कि जिस दिन ये परीक्षा होगी टीजीटी की और यूपी टीईटी की, उस दिन आपके यहाँ कोई और परीक्षा ना हो, प्रयोगात्मक परीक्षा वगैरह भी, और उस दिन बच्चों के लिए अवकाश घोषित कर दिया जाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की तैयारियां और सरकार की तैयारियां, यहाँ देख सकते हैं कि सचिव की तरफ से भेजा गया माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से, ये तैयारियां पूरी है, काम चल रहा है। तो वहीं पर कल कुछ विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा को निरस्त करने की मांग को लेकर के विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया और इन विद्यार्थियों ने वहां पर ज्ञापन भी दिया। इसको लेकर के भी आज के समाचार पत्रों में ये जानकारी दी गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। और लिखा कि जो 17 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ में वार्ता हुई और जो अध्यक्ष है राम सुचित, उन्होंने शासन में उनकी मांग रखने का आश्वासन दिया है। वहीं पर आप लोगों ने वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। सारी सूचनाएं महत्वपूर्ण होती हैं। लिखा है अगली जो सूचना है वो शिक्षा मित्रों के लिए। शिक्षा मित्रों को जल्द मिलेगा सरकार का उपहार। इसको लेकर के जो सीएम योगी हैं वो भी घोषणा कर चुके हैं मानदेय बढ़ाने को लेकर के, और इसके पहले भी सरकार की तरफ से कई बार कहा गया है। लिखा है शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आश्वासन के बाद 1.5 लाख शिक्षा मित्रों को सरकार की ओर से जल्द खुशखबरी मिलने की उम्मीद है। श्रम एवं सेवा योजना मंत्री अनिल राजभर ने मंगलवार को कहा कि सरकार शिक्षा मित्रों के हित में सकारात्मक फैसला लेने जा रही है। वे विधान भवन के तिलक हाल में आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की ओर से आयोजित शिक्षा मित्र के भविष्य निर्धारण विषयक कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षा मित्रों के संघर्ष और समर्पण को भली भांति समझती है। तो हो सकता है कि इनका जो मानदेय है वो बढ़ जाए, क्योंकि बीजेपी की प्रवक्ता ने भी कहा था कि इनका जो मानदेय है वो 22,000 रुपए होने जा रहा है। अभी शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपए ही मिलता है। एडेड माध्यमिक विद्यालयों के 1641 शिक्षकों का ऑफलाइन तबादला होगा। माध्यमिक शिक्षकों का तबादला दिसंबर से होगा और
एमटीएस और कांस्टेबल भर्ती के लिए बताया गया है कि बेरोजगारी का क्या आलम है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने चपरासी के लिए ग्रुप डी की भर्ती के लिए, जैसे एसएससी से आती है, जिन्होंने आवेदन किया है, वो पीएचडी धारक भी हैं, प्राय स्नातक भी हैं। लिखा है इसमें पिछली बार जो चयनित हुए थे उसमें से 3,426 पोस्ट थी, 198 एमए एमएससी एमटेक वाले थे, यानी कि प्राय स्नातक वाले थे, पीएचडी वाला कोई नहीं था। हालांकि आवेदन 41 छात्रों ने किया था। 10वीं के जो छात्र पास हुए थे वो 158, 12वीं के 571 और स्नातक पास विद्यार्थी ग्रुप डी में जो गए थे वो 2,400 ये, और यहाँ 16 डिप्लोमा वाले लड़के थे। नीचे और भी आंकड़े 2025 के लिखे हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि पीएचडी 19 विद्यार्थी पीएचडी के जिन्होंने आवेदन किया है ग्रुप डी कांस्टेबल जीडी के लिए। अगली सूचना यूपी ट्रिपल एससी की है। यूपी ट्रिपल एससी ने कल 2 नोटिस जारी की थी और लिखा हुआ है आशु लिपिक भर्ती के लिए 54,577 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट है। अच्छी बात है कि यूपी ट्रिपल एससी ज्यादा विद्यार्थियों को आजकल बुला रहा मेंस के लिए, कुछ और विद्यार्थियों को भी बुलाए तो और अच्छा होगा। लिखा प्रदेश में आशु लिपिक के 1224 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के आधार पर लिखित परीक्षा के लिए 54,577 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि 40 गुना से ज्यादा विद्यार्थियों को यहाँ पर भी बुलाया गया है। और इसी तरीके से जूनियर असिस्टेंट भर्ती में भी बुलाया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव अवनी सक्सेना ने बताया कि आयोग की वेबसाइट पर कट ऑफ जारी कर दिया गया। लिखित परीक्षा के बारे में बाद में जानकारी दी जाएगी। और एजीटीए की लिखित परीक्षा का भी कल परिणाम जारी कर दिया गया, उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है। टीटी को लेकर के लिखा है टीटी हो नहीं रहा है, शिक्षक बहुत चिंता में है। इन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द टीटी करवाया जाए। ये देखिए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए 2 वर्ष में टीटी उत्तीर्ण होने का समय दिया है, तो दूसरी तरफ जिस शिक्षा सेवा चयन आयोग को यह परीक्षा करानी है उसमें पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है। टीईटी का आयोजन 29 और 30 जनवरी 2026 को कराए जाने का निर्णय 1 अगस्त को जिस अध्यक्ष ने लिया था वह 26 सितंबर को पद से त्यागपत्र दे चुकी। वही बात लिखा हुआ है कि कार्यवाहक चेयरमैन के भरोसे कुछ होगा नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने केवल 2 साल का समय दिया है, 3 साल से टेट हुआ नहीं है। तो लिखा है कि हालांकि पुनर्विचार याचिका डाली गई है, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता है तब तक ये सभी जो शिक्षक वो टीटी की तैयारी कर रहे हैं। लिखा कि ये देखिए, लिखा है कि टीटी आयोजन को लेकर के स्थिति स्पष्ट कर जल्द से जल्द परीक्षा कराई जाए, ताकि 2 वर्ष के समय में 2 बार परीक्षा कराए जाने पर शिक्षकों को टीटी उत्तीर्ण होने के लिए 2 अवसर कम से कम तो मिल ही जाए। पुलिस कांस्टेबल का भी एक ऑर्डर आया है, जिसे आप देख सकते हैं 2018 की पुलिस कांस्टेबल भर्ती है ये, जिसके 2 उत्तरों को रद्द कर दिया गया है। 12 याचिकाकर्ताओं को ज्वाइन कराने का आदेश दिया गया है, और ये आदेश केवल इन्हीं विद्यार्थी जो यानी कि जो याची थे उसका लाभ केवल याचियों को मिलेगा, और जो जिनकी नियुक्ति हो चुकी है 2018 भर्ती में उनकी भर्ती में और कोई दूसरा प्रभाव नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर पद भर गए हैं पूरे तो नए पद सृजित किए जाए और इन विद्यार्थियों को नियुक्त किया जाए। अगली सूचना भर्तियों को लेकर के है। राइट्स लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर विशेषज्ञ की भर्ती संविदा के आधार पर दिल्ली, गुरुग्राम, बंगलौर, मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर में लिखित परीक्षा के आधार पर ये भर्ती होगी। अनुबंध के आधार पर वरिष्ठ तकनीकी सहायक सिविल, विद्युत और एसएनटी, यांत्रिक, धातु कर्म, रसायन और रसायन विज्ञान आदि पद पर। तो इनके सबके अलग अलग पद दिए गए हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और ये वेबसाइट है इनकी, ये नीचे लिखा है www.rites.com। यहाँ पर जाएंगे आप लोगों को और अधिक जानकारी मिल जाएगी। अगली भर्ती है बीएसएससी से 23,175 पदों पर यह भर्ती निकली है इंटर पास विद्यार्थियों के लिए। इसकी लास्ट डेट 25 नवंबर है। सीमा सड़क संगठन से भर्ती आई है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। व्हीकल मैकेनिक और एमएसडब्ल्यू 24 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। वेबसाइट नीचे है bro.gov.in। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी की ओर से पूर्व विज्ञापित सेंट्रल सेक्रेटरिएट क्लर्क सर्विस के अंतर्गत वरिष्ठ सचिव सहायक के 60 पदों पर भर्ती की जाएगी। आयोग की ओर से मंगलवार को पदों का विवरण जारी कर दिया गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी एक पुरानी भर्ती का संशोधित विज्ञापन जारी किया है, जिसमें पदों के विवरण के बारे में जानकारी दी गई है। तो जो भी विद्यार्थी इस भर्ती के हों वो देख सकते हैं। विज्ञापन संख्या है D2E1 2024। आयुष विभाग की ये भर्ती है। एसबीआई में मैनेजर के 97 पदों पर भर्ती आ गई है, लेकिन ये वैसे मैनेजर नहीं है जो बैंक पीओ वाले मैनेजर होते हैं, ये स्पेशल मैनेजर है और इसमें स्पेशल योग्यता चाहिए। लिखा भी है कि स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के 97 पदों भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये नियुक्तियां मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट और मैनेजर प्रोडक्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म के पदों पर होगी। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम डेट बढ़ करके आज 15 अक्टूबर हो गई है।
हेड कांस्टेबल की भी 552 पदों पर भर्तियां चल रही हैं और इसकी भी लास्ट डेट 15 तारीख की है। एसएससी से ये भर्ती आई थी दिल्ली पुलिस के लिए। खेल कोटे की भर्ती भी चल रही है और ये देख सकते हैं रेलवे की, इसकी भी लास्ट डेट 15 अक्टूबर है। और एनटीपीसी एनएमएल से वैकेंसी आई है, ये विज्ञापन है जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं और इसकी लास्ट डेट 27 अक्टूबर, इसके ऑनलाइन आवेदन 27 अक्टूबर से होंगे, 15 नवंबर इसका लास्ट डेट है। पदों की संख्या देख सकते हैं और ये इसकी वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर के आप लोगों को अधिक जानकारी मिल जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक और भर्ती है, उप प्रबंधक अर्थशास्त्री, सहायक महाप्रबंधक उत्पाद एवं अनुसंधान, प्रबंधक उत्पाद एवं अनुसंधान विदेशी मुद्रा और प्रबंधक अनुसंधान विश्लेषक 36 36 45 30। अधिक जानकारी के लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा sbi.bank.in। यहाँ पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 28 अक्टूबर है। बिहार से कार्य निरीक्षक की भी 1114 पदों पर भर्ती चल रही है, इसको भी देख सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 10 नवंबर है। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।